ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 503, दिव्य और अदिव्य। इंग्लिश के अंदर ये अपन ने बात करी थी, डिवाइन एंड अनडिवाइन। इसमें एक पैराग्राफ और कुछ आगे तक हमने कर लिया। मैं इसको पढ़ देता हूं तो कल आपने जो पढ़ा वो अब और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऑलरेडी एक आधार पे खड़े हैं। हम कह सकते हैं इसको, दीपक, ये कल वाला जो है ये शुरू करते हैं शुरू से ही। शुरू से मतलब शुरू से हाँ, ये तो इतना तो डिस्कशन पढ़ जाएंगे, ये तो फटाफट हो जाएगा, जिससे कि शुरू पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो शुरू से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तो हमारे लिए नया था, अब हम परिचित हैं इससे। ठीक है, एक सेकंड। 503 के ऊपर है ये। हाँ, हम कह सकते हैं कि न केवल चीजों में आत्मा एकदम पूरी तरह पूर्ण और दिव्य है, अपितु प्रत्येक वस्तु भी अपने आप में अस्तित्व सत्ता की जिन संभावना को उसे अभिव्यक्त करना है, उसकी अभिव्यक्ति में, समग्र अभिव्यक्ति में उसे अपना जो उचित स्थान लेना है, उसमें भी सापेक्षिक रूप से पूर्ण और अपने आप में दिव्य है। कि कोई भी चीज है, एज इफ वो जहां पर जैसी है वो अपने आप में पूर्ण है। ये अपने कल बात करी भी थी, एग्जाम्पल भी बाकी लिया था और इसमें फिर जो इसका हमने श्री दूसरा। अरबिंदो का जो टाइटल कोई भी है, या कोई भी जो वो चर्चा करते हैं, उसको और बेटर आपकी ग्राह्यता, उसको आप कैसे रिसीव करो, उसका एक तरीका और पता नहीं कितने हो सकते हैं। वो मैंने क्या पाया कि आप अपने स्तर के ऊपर डिवाइन और अनडिवाइन, सपोज आप लगातार 24 घंटे उसी के विषय में कि डिवाइन क्या, क्योंकि ये प्रश्न रहे या ये चीजें रही तो ही तो श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं। व्यक्ति जब स्वयं इसके विषय में अपनी जो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस भी है, या कितना दूर अपने आप को प्रक्षिप्त कर सकता है, या वस्तुओं को लेके खुद उसको कैसे रखेगा, जब ये एक्सरसाइज करता है, और फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसके लिए मच मच बेटर रिसेप्टिविटी हो जाती है। अगर आप स्वयं इस विषय में आज तक, क्योंकि हमने पढ़ा भी है, और उसको लेके डिवाइन किसको कहें, डिवाइन के बारे में क्या कहें, तो खुद भी आप ये कहेंगे, क्योंकि आपने कुछ चीजें तो सुन रखी हैं, इनफैक्ट सुन ही रखी है, कि भी हर चीज में आत्मा है, हर चीज भगवान ही है, कण कण भी भगवान है। तो उन सारे स्टेटमेंट्स को सपोज मेरे जो जो दिमाग में आता है, जो भी आज तक मैंने सुना, वो मैं लिख लेता हूं, और फिर बाद में इसको मैं रिकंसाइल कैसे करूं। भाई इससे क्या पिक्चर निकल के आती है फिर पूरे संसार की। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि भौतिक जगत भी है, इसके पीछे प्राणिक जगत भी है, फिर इनको कैसे रखें। ये डिवाइन की स्कीम में ये है, मनुष्य क्या है, और हर अभिव्यक्ति ही डिवाइन है। तो अब प्रैक्टिकली कैसे उसके साथ व्यवहार करें। भाई होने तो एक हाथी भी ब्रह्म है, और ऊपर महावत बैठा है वो भी ब्रह्म है। अब प्रैक्टिकली उन दोनों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये भी समस्या आ जाएगी। तो आपके जितने भी कंसिडरेशन से पहले, तो अगर समस्या के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं करते तो ये बातें उठ के नहीं आएंगी। तो अप्रोच करने का यदि व्यक्ति चाहे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए एक एक इसमें चल रहे हैं, पर व्यक्ति स्वयं जितना पढ़ा उसको, और जो आने वाला है या जो टाइटल है, 24 घंटे सारी चेतना को उसके ऊपर यदि लगाए रखते हो, तो ऐसी इंसाइट्स आपको, चाहे सोते रहोगे और चलते रहोगे, भोजन करते रहोगे, पका कुछ भी काम करो, स्वतः ही आपके अंदर नए नई 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 चीजें आएंगी। और उस पूरी स्कीम के अंदर पहले तो इतने सारे जिगसॉ पजल्स हैं, पहले तो वो टुकड़े आएंगे, कहाँ जचाओ उनको। अब इस बात को कहाँ, प्रारब्ध को कहाँ लगाऊं भी मैं। अगर डिवाइन की ही बात है, तो अब ये क्या बात हुई, फिर आपको ये तो गुरुद्रोही है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो डिवाइन गुरुद्रोही, फिर बाद में ये वाला ज्यादा डिवाइन है या ये डिवाइन है। जैसे हृदय था रामकृष्ण जी के पास, अब रामकृष्ण जी ने उसको फिर बाद में एक ब्रह्म का साक्षात्कार करवा दिया। अब वो तो अपना बैलेंस खो बैठा, जाके गए रामकृष्ण, तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं।
बाद में मतलब इतना वो एक न्यूसेंस था वो वहां, वो जब उससे पिंड छुटाया तब कह रहे हैं अब रिलीफ मिली है, जबकि वो तो स्वयं कह रहे हैं आप अवतार हैं। तो ये कैसी बातें हैं। कई लोग ऐसे थे, माँ कह रही है अरे ओहो ये आ गया क्या, आप कह रही है ये तो जगदम्बा है, सारे जगत की माता है, क्या वो ये रुख अपना सकती है। तो आप प्रैक्टिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रणाम के समय ये कुरच के देख लेंगे क्या इसके भी खून निकलता है क्या, अरे ये कोई बात हुई। तो ये कोई बातें हुई हैं। तो अब ये कोई ये बातें हो सकती है क्या। तो ये माँ कौन सी हुई, जब श्री अरविंद दमोदर के अंदर असर्ट कर रहे हैं कि ये इंडिविजुअल रूप में तो माँ ये है, वैश्विक रूप में ये है, ट्रांसेंडेंट महाशक्ति ये है। अब क्योंकि आप उनके अनुयायी हो इसलिए फेथ के आधार पे तो मान लोगे, कोई दूसरा व्यक्ति तो दूसरे को मान लेगा। मेरे गुरु कम अवतार है क्या, और सिर फोड़ना शुरू कर दो एक दूसरे का। या फिर दिलीप मोहन रॉय श्री अरविंद के शिष्य और इंदिरा देवी हैं दिलीप मोहन रॉय की शिष्या। अब गुरु पूर्णिमा पे क्या सीन होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या बोलता है उस समय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब ये भी एक स्पिरिचुअल फैक्ट है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब प्रैक्टिकल फैक्ट इस समय क्या है, अगर वो कॉमन सेंस छोड़ दे आदमी और उस सारे फ्रेमवर्क को वो भूल जाए और भूल के गए मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे, आश्रम वाश्रम से, मैं मेरे तो गुरु साक्षात ये है ना साक्षात, और दूसरे की अवमानना करे, ये केवल ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस ही ये ऐसी बातें कर सकती है। अगर आप सच्ची कॉन्शियसनेस में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, पर इसका सेंस नहीं है ना हमको। इसलिए ये सारे इश्यूज डिवाइन अनडिवाइन ये बातें क्या हैं, ये समझने के लिए पहले तो आप अपनी जो जितनी भी सारी चीजें हैं ये प्रश्न तो खड़े करो। आपके पास नेसेसरी सारी चीजें होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे, फिर आप भोजन पकाने की सोचोगे तब की बात है। इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, क्योंकि मेरे ग्रूव्स नहीं है नेसेसरी, और मैं कहूँ श्री अरविंद का पढ़ लिया, अरे तूने पढ़ तो लिया, पर एक यूकेजी के बच्चे को आके आइंस्टाइन ने पढ़ा दिया कि आइंस्टाइन पढ़ा के गया हमको, खूब ही पढ़ा के गया तेरे को। तो हमने श्री अरविंद को पढ़ा तो क्या हो गया उससे, तूने जीवन जिया नहीं, वहम पैदा हो गया उससे तो खाली। तो ये मैं कह रहा हूं कि यदि आप इसको समझना चाहते हैं, समझना खाली, तो उसके लिए एक अप्रोच ये आपको हेल्पफुल हो सकता है कि आप पहले तो उसके विषय में सारे समय कि आपके लिए तो वो ही है बस। और क्या-क्या चीजें हैं श्री अरविंद की, इधर माँ श्री अरविंद की सारी उसके संबंध में क्या-क्या कहते हैं, तभी कोई चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर आपको वो क्या होगा कि आप जानो न जानो आपके वो अनुभव आते रहेंगे लगातार, नहा रहे हो तो भी उसके संबंध में अनुभव आएंगे। और यूं आप पढ़ते रहो जिंदगी भर, पहले तो सेंटेंस ही नहीं समझ में आते और उसका मायना क्या निकालो, निकाल ही रहे हैं, कमेंट्री लिख ही रहे हैं ये। जितने लोगों ने भी वेद के ऊपर या गीता पे कमेंट्री लिखी, बड़े अच्छे दिमाग रहे हैं वो। तो वही अप्रोच यदि माँ श्री अरविंद की राइटिंग्स के प्रति कोई ले लेता है, तो उनकी और गीता प्रबंध की क्या तुलना है भाई। वेद रहस्य जो श्री अरविंद ने लिखा है उसकी और दूसरों की क्या तुलना है। तो वैसे ही यदि और दूसरी आज श्री अरविंद के वर्क्स के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी क्या मतलब, अगर जीवन ही नहीं जी रहे हैं आप या उसमें क्या बात है, वो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक सैंपल दिया ही था अभी कल, मैं आपको एक सैंपल दे रहा था कि ये तो खाली पैराफ्रेज ही कर रहे हैं, पर पहले नहीं समझ में आती थी। ये मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें कर रहे हैं अभी तो हमारे लिए ये विचार भी नहीं समझ में आ रहा, मैं तो खाली ये कह रहा हूं। तो अगर आप इसको वास्तव में एसिमिलेट करना चाहते हो तो उसके लिए पोइज जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। आगे दीपक। प्रत्येक वस्तु अपने आप में दिव्य है, क्योंकि प्रत्येक ही दिव्य सत्ता, ज्ञान और संकल्प की एक यथार्थता और विचार है, जो उस विशेष अभिव्यक्ति के विधान के अनुसार अपने आप को अचूक रूप से चरितार्थ कर रहा है। उस विशेष अभिव्यक्ति ये हाँ। हो गई हमारा स्वभाव, जो यहाँ स्वभाव जिसको बोलते हो, जो पहले तो आपके सेंट्रल बीइंग है, उसके दो चीज हो गई, जीवात्मा अबव और सोल बिलो, हमने ये बात करी थी। और सोल ने फिर बाद के अंदर अपना एक डेलीगेट चैत्य पुरुष के रूप में हमारे दे रखा है।
चैत्य पुरुष ने एक मन प्राण शरीर के साथ एक छोटा सा एलिमेंट, साइकिक एलिमेंट जोड़ रखा है अंगूठे के बराबर। वो आपके सुख में सुखी होता है, आपके दुख में दुखी होता है, कि उसकी अंतरात्मा दुख पा रही है। नहीं तो दूसरा गए फंडामेंटली तो अंतरात्मा तो दुख बाहरी चीजों से तो पाती नहीं। पर यदि अंतरात्मा एसोसिएट नहीं करे आपके बाहरी भागों से, तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आप जितने भी अच्छे कार्य करते हैं उसमें वो ग्रो करती है। इसलिए व्यक्ति को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, एस्थेटिक्स है, अच्छे से बोलो, अच्छे से व्यवहार करो। ये सारी बातें उसको ग्रो करवाने में हेल्प करती है। धीरे धीरे इन सारी चीजों से आपका जो विशेष विधान है ना, तो भारतीय संस्कृति पहले, अरे इसका डेवलपमेंट करवाओ, किस किस तरीके से उसका विधान जानो। मछली है, उसका डेवलपमेंट उड़ने के अंदर करवाओगे तो वो तो बेचारी का विधान तो जानो। यहाँ विधान जान ही नहीं रहे बच्चे का, और सारों को एक ही तरीके की काट छांट के कि ये तो चैप्टर पढ़ाएंगे, ये उसको डिग्री दी जाएगी, इस तरीके का सेटअप है। इसके अंदर जो अपने आप को फिट बैठाता है वो तो सफल है, और जो नहीं बिठा पाता वो सफल नहीं है। उसका विधान जान ही नहीं रहे। और यहाँ क्या था? वर्ण व्यवस्था, जिसके अंदर चारों वर्ण हैं, फिर चार आपके आश्रम हैं, चार पुरुषार्थ हैं। वर्ण, इसमें दो स्कीम ऐसी है, ट्रिपल क्वार्टेट जिनकी बात की है श्री अरबिंदो ने, इसमें दो स्कीम ऐसी है जो ऊपर चढ़ती हुई हैं, जो ऊपर चढ़ती हैं, आश्रम और पुरुषार्थ। ये क्रमिक रूप से ऊपर चढ़ती है, वर्ण है ऊपर नहीं चढ़ता। वो तो आपके रुख या विशेष विधान आपका इम्प्लांट कर रखा है। तो इसलिए वर्ण आपका जन्म से तो एक हो सकता है, पर आपका भीतर का जो वर्ण है, सत्यकाम, अब वो वहां गुरु के पास चला गया। उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा देख, मेरे को नहीं पता कि मैं अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग स्वामियों की मैं सेवा करती थी, तेरा गोत्र मैं नहीं जानती। यूं तो कहने में कितनी बुरी बात लगती है ये, आप सोचो। आप तुरंत ये कहेंगे भी चरित्रहीन है, जिसको ये भी नहीं पता कि बच्चे का गोत्र क्या है, उसकी लाइनेज क्या है, मतलब उसके पिता कौन है, आप इसके मायने क्या निकलते हैं वो देखो। तो जब गुरु तेरे से ये पूछे, तो उनको तू ये बात कह देना कि मेरी माँ तो ये कार्य करती है, मेरा नाम सत्यकाम है, और जबाला मेरी माँ का नाम है, इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल हुआ। ये बात जाके उन्होंने अपने गुरु को कही, तो गुरु ने क्या कहा, तू सत्य के प्रति टिका रहा, तू ब्राह्मण है, तूने ये बात कहने की हिम्मत करी। नहीं तो व्यक्ति ऐसे ही मोमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे मोमेंट्स पे गड़बड़ होता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, आपका एक पर्टिकुलर विधान है, एक पर्टिकुलर ट्रेट है, एक पर्टिकुलर चीज है, वो डीप डाउन। इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है कि शूद्र है वो नीचे है, ब्राह्मण ऊंचा है। आर्य पद्धति में तो ये ऊंचा नीचा नहीं है, ये शूद्र तो सबसे ऊंचा भाव है। साधना के अंदर शूद्र भाव तो सबसे ऊंचा भाव बताया गया है। और अगर ब्राह्मण जो है वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, तो वो फिर बाद में म्लेच्छ है, आर्य नहीं है। आर्य जाति का तो श्री अरबिंदो ने डेफिनेशन दी थी, इस शनिवार को तो अपन पढ़ ही रहे थे कि वो आर्य कैसे डिफाइन करते हैं, ये आर्य। और अगर पूरा देश ही आर्य है आपका, सोचो क्या मतलब हुआ इसका। तो आपका विशेष विधान क्या है, इसको डिटरमिन करने के लिए वो क्या है, ट्रिपल क्वार्टेट के हिसाब से उन्होंने किया। तो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो एक एक व्यवस्था। फिर बाद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये इसमें ग्रो करवाते थे। ये तो आपके शरीर की क्रमिक अवस्था है। फिर आपका पुरुषार्थ, जिसके अंदर आपके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अब इनके कॉम्बिनेशन कौन से हैं, कि आप ब्राह्मण तो हो, पर ब्राह्मणत्व के अंदर आप आश्रम कौन से में हो, आप ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो। तो चार वर्ण और चार आश्रम, इनके कॉम्बिनेशन से 16 डिविजन्स बन गए। इन 16 के कॉम्बिनेशन बनाओगे पुरुषार्थ के साथ, तो 64 डिवीजन बन गए, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब अब इनके साथ, क्योंकि प्रकृति आपकी फंडामेंटली तामसिक है या राजसिक है,
या सात्विक है, आपको जगत वैसा ही नजर आएगा। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। फंडामेंटली आपका जो एक सर्टेन तरीके का मिलता है आपको, कोई अच्छे बुरे की बात नहीं। तो शिक्षा में इसको क्या करवाया जाता था कि जो आपकी रजस प्रधान प्रकृति, जो तमस प्रधान प्रकृति है, उसको किस चीज से, ये रिपीटिशन, तामसिकता के अंदर बार बार उसी चैप्टर को रिपीट करना, रोज मंत्र बोलना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तमस जो है वो अनुशासन को बिल्कुल अस्वीकार करता है। तमस तो यही है ना। तो ऐसा अनुशासन के अंदर कि सुबह इतनी बजे उठना है, इतनी देर ध्यान करना है, और सेटअप इस तरीके का है कि व्यक्ति खुद भी सोच भी नहीं सकता कि उसको खंडन करना। तामसिक प्रकृति के ऊपर लगाम वैसी लग जाएगी। पर राजसिक प्रकृति यदि नहीं मानती तो वो उस अनुशासन को स्वीकार नहीं करेगी। कह रहे होंगे गुरुजी, अगर आपका रजस ठीक नहीं है तो अनुशासन भी पालन नहीं करोगे आप। समझ रहे हो? तो उसको, उसके लिए क्या है, एक व्यवस्था ऐसी है कि आपको आज्ञा पालन करनी है। गुरु जो कह रहे हैं, दिन कह रहे हैं तो दिन, रात कह रहे तो रात। इसके लिए भगवान कृष्ण भी हैं, तो भी गुरु के आश्रम में जा रहे हैं। क्या कमी है उनको, वहां वहां आके भी उनको शिक्षा दी जा सकती है। तो सारा ब्रह्मचर्य का, इसलिए मैंने आपको कहा था आप इसको पढ़िए। जो हमारी आर्य शिक्षा पद्धति है वो मूल आधार है, और वो आज भी वैसे ही, क्योंकि सत्व रजोत्तम और कहीं चले थोड़ी गए, फंडामेंटल्स तो वैसे के वैसे हैं। अगर आप और ही पद्धतियों के ऊपर सोचते हो और तामसिकता आपके अंदर है, आप में इल्यूमिनेशन नहीं आ सकता यदि आप उस समस्या को वहीं टारगेट नहीं करोगे। तो तामसिकता है और आप सोचो इल्यूमिनेशन आ जाए, कैसे आ जाएगा? तो इस तरीके से सारा प्रयास सत्व के जागरण के अंदर, क्योंकि उसमें इल्यूमिनेशन आता था, सारा प्रयास ये था। और ये सारी व्यवस्था 192 डिवीजन बन गए आपके, 64 गुणा 3, 192 डिवीजन भी इसके लिए थे कि आपके पुकार जिस दिन आ जाएगी, ये सारी चीजें, कोई सा भी डिवीजन सुखदेव जी पे लागू नहीं होता और दूसरे के ऊपर लागू हो जाएगा, उन पे लागू नहीं होगा। जैसे ही आपने गुरु अपना लिया, आपके पीछे के सारे जितने भी धर्म हैं, अब तो गुरु वाक्य है आपके लिए। इतनी जबरदस्त प्रज्ञा रही इस संस्कृति की, और ये कहीं उस तरीके से चली नहीं गई। और चली गई तो भी आपको फॉलो करने से कौन मना कर रहा है? अरे व्यक्ति को कौन मना कर रहा है? तो इसलिए विशेष अभिव्यक्ति, भारत हमेशा इसी का काम कर रहा है, सब काम इसी का है कि आपका जो विधान आप लेके आए हो, डिवाइन ने आपके अंदर जो विशेष अभिव्यक्ति यहां प्लांट करी है, जो कि श्रद्धा के रूप में आती है। आप में कैसे प्लांट करते हैं? श्रद्धा के रूप में। दूसरी चीज में श्रद्धा ही नहीं आएगी। आप में उस चीज का फेथ है, तो आपको जो फेथ है वो आप ही संसिद्ध कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये जो विशेष अभिव्यक्ति है भगवान की जो हमारे अंदर बैठी है, उसके प्रति श्रद्धा आ जाती है कि हाँ ये तो हो ही सकता है। तो आप मां श्री के मार्ग पे चलोगे तो आपको श्रद्धा आ जाएगी, आपको हाँ सुपरामेंटल तो आएगा ही। दूसरे कहेंगे कैसे पागल लोग हैं देखो, और ये आपको ये कहेंगे कि आज तक कोई हुआ क्या, थोड़ा बहुत भी किसी में हुआ? तो अभी भी माँ तो कर ही रही थी ये काम, और अभी भी सूक्ष्म भौतिक के अंदर तो श्री अरविंद और माँ दोनों कार्यरत हैं, और सुपरामेंटल कार्य कर रहा है। हम कह रहे हैं ना ये बात, दूसरा व्यक्ति तो इसको स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि आधार नहीं है इसका कोई। तो विशेष अभिव्यक्ति के विधान के अनुसार अपने आप को अचूक रूप से चरितार्थ कर रहा है। आगे। प्रत्येक जीव ठीक अपनी ही प्रकृति के अनुरूप अस्तित्व के ज्ञान, शक्ति तथा आनंद की मात्रा और प्रकार से युक्त है। बस ठीक है। जितना ज्ञान उसको है तो दूसरे को है नहीं है। आज हम जो कल हम कह रहे थे, अरे आपकी प्रकृति के अनुरूप ठीक उतनी मात्रा आपको निश्चित रूप से मिली है। कैसे काम में लेना है ये गुत्थी व्यक्ति को सुलझानी है, क्योंकि उसको अंतरात्मा भी मिली है, उसको इंटेलिजेंस भी मिली है, उसको सारी चीज जो आवश्यक है वो मिली है। आपको यदि कोई पहेली मिली है तो उस पहेली की गुत्थी का निराकरण भी मिला है। तो अस्तित्व के ज्ञान, क्योंकि ये फंडामेंटली ये नहीं कि किसी के साथ भगवान ने कोई सोतेला व्यवहार किया है, सबको सारी निधियां मिली हैं और उसकी चाबी भी उसके पास है। हाँ, बाहरी प्रकृति ने व्यवस्था ये कर रखी है कि आप चाबी काम में नहीं ले सको। ये बार का मैस्मेरिज्म इतना ही है, बाकी चाबी सबके पास है,
और निधियां उसके पास है, कहीं और से लेके नहीं आनी। सारी चीज सबके पास है, चाबी भी उसी के पास है, किसी दूसरे के पास है ही नहीं। पक्की बात है ये तो। हाँ, बस बाहरी व्यवस्था ये है कि आप उसको काम में नहीं ले पाओ, क्योंकि फियर, स्केप्टिसिज्म, डिस्ट्रस्ट, ये नेचर के सेंटिनल्स हैं, प्रहरी हैं, जो ऑर्डिनरी पेस्टर्स, जो सामान्य चरागाह हैं, उससे आपके कदमों को मुड़ने नहीं देते दिव्यता की ओर। कौन कौन से प्रहरी वो बता रहे हैं? फियर, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज्म। पता नहीं इसमें जाएंगे, इससे तो हो जाएगा, पर लिख के तो देखोगे आपका जीवन किसके लिए है और आप कर क्या रहे हो, ये दोनों बात आप कागज पे लिख के देख लो। अगर आप फंडामेंटली कहते हो माँ ही है जो कुछ है सो, तो अब प्रैक्टिस में क्या मतलब निकलते हैं इसके? फिर दूसरी चीजें कैसे होनी चाहिए? ये तो आपका खुद का लॉजिक ही कह देगा कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं और प्रैक्टिस क्या है। ये किसी दूसरे को थोड़ी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रत्येक जीव ठीक अपनी ही प्रकृति के अनुरूप अस्तित्व का ज्ञान है उसको, और शक्ति है, और आनंद की मात्रा और प्रकार से युक्त है। इसलिए आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए न तो और कोई दूसरा उत्तरदायी है, आपके पास सारी क्षमता है, सब है, टोटल है। क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा इक्विप करके प्रकृति ने भेजा ही है इस तरीके से। ये तो डिफाइन कर रहे हैं ना इस चीज को। तो आपके पास अस्तित्व का ज्ञान, शक्ति, आनंद, उसकी जितनी मात्रा और प्रकार आपको आपकी विशेष अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है, वो दे के भेजी गई है। ये मतलब निकलता है इसका। कल से बेटर समझ में आ गई देखो ये बात। हम क्योंकि अपने कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई कारण है, इसके कारण इसको स्वीकार करने में हमारी बाहरी प्रकृति को दिक्कत होती है, क्योंकि काम करना पड़ता है। वो तुरंत ही इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। आगे। प्रत्येक ही एक गुप्त अंतर्निहित संकल्प, एक नैसर्गिक विधान, आत्मा की एक अंतस्थ शक्ति, एक गुह्य विशिष्टता द्वारा नियत अनुभव के इस तरहानुक्रमों में कार्य करता है। बिल्कुल। इस आगे। प्रकार वह अपनी बाहरी क्रिया, व्यापार और सत्ता के विधान के संबंध में पूर्ण होता है, एकदम, क्योंकि हाँ। सभी उसके साथ समस्वर हैं। उसी में से प्रकट होते जीव में क्रिया करने वाले दिव्य संकल्प और ज्ञान की अचूकता के अनुसार अपने आप को उसके प्रयोजन के अनुकूल बना लेते हैं। जो उसका प्रयोजन है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में, उसके अनुकूल बना लेते हैं। हाँ। ठीक है। वह समग्र के साथ अपने संबंध में और समग्र के अंदर अपने उचित स्थान में भी पूर्ण और दिव्य होता है। हम्म। उस समग्रता के लिए यह जीव आवश्यक होता है, और उस जीव में वह समग्र एक अंश या भाग को चरितार्थ करती है, जिसके द्वारा वैश्विक सामंजस्य की तात्कालिक और प्रगतिशील पूर्णता उसमें उसके समग्र प्रयोजन और उसके समग्र अर्थ के प्रति सबके अनुकूलीकरण में सहायता होती है, और वह पूरा होता है। मतलब आप अगर पूरी समग्रता को देखें, उसमें एक एक जीव की भी भूमिका है। वो जीव जिस कलेक्टिविटी को बिलोंग करता है, उस यूनिट की भी उसके अंदर भागीदारी है। आप ये कहेंगे कि सारी ही चीज, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान का अंग है, इसीलिए यहां यज्ञ विधान लागू है। यज्ञ क्यों है? यज्ञ का मतलब लॉ ऑफ इंटरचेंज, आदान प्रदान। कि आपके शरीर के अंदर आप चाहो न चाहो तो भी हर भाग का अपना एक एक कार्य है, और उसमें अहम में चेतना ही कहेगी कि पेट अगर कहे कि नहीं मैं अपना कार्य नहीं करूंगा, मेरे को क्या मतलब शरीर से। अगर आपका पाचन तंत्र एक बात कहे, आपका रक्त संचार हृदय एक बात कहे, पांव एक बात कहें, तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसी चेतना नहीं होती इस तरीके से। आपको एक समग्र की चेतना का सेंस होता है, आप देख रहे हैं। तो वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड में डिवाइन की समग्र चेतना है, हमारी अहम में चेतना है। इसलिए हमको सेंस ऑफ सेक्रीफाइस नहीं, इसलिए जबरदस्ती हमको कामना प्लांट करके करवाई जाती है कि आपको करना ही पड़ेगा, चाहो न चाहो। जो यज्ञ का विधान इस संसार में है, जिसकी गीता बात करती है, वो यज्ञ कोई वो आनुष्ठानिक वाला ही नहीं है केवल। तो इसमें व्यक्ति क्या कहता है, तो आप उस चेतना में चले जाओगे तो सचेतन रूप से यज्ञ करोगे।
यही कहेंगे, ये तो आदमी को लगेगा मैं उस चेतना में चले जाऊंगा तो मेरे को सारी चीज दिव्य लगेगी। अरे दिव्य नहीं लगेगी, आपको जहां क्या करना है क्या नहीं करना है वो सेंस समझ में आ जाएगा। इससे कोई काम थोड़ी कि पूर्ण थोड़ी हो गया, सेंस आया है अभी तो। आपको भूमिका समझ में आ जाएगी, करने के काम तो कोई खत्म थोड़ी हो जाएंगे, हमको लगता है ऐसा। बाकी ये बातें भी अगर आप भगवान के ऊपर लागू कर रहे हो कि उसका कोई काम हो जाएगा, ये मनुष्य जाति पूर्ण हो जाएगी तो भगवान का कार्य हो जाएगा, माता जी का कार्य हो जाएगा, फंडामेंटल तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। ऐसी भगवान को कोई चीज संसिद्ध करनी हो, भैया आप ये कहो, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भगवान पूर्ण है और उसको कोई आप्त काम है, उसको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, तो यहाँ क्या तो संसिद्ध करना क्या। और यही दलीलें देती भी हैं कई कई आपके जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो ये कहते भी यार कैसी बात कर रहे हो तुम, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है क्या, वो तो ऑलरेडी पूर्ण है, मजा ले अपने। पर यहां श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये अपनी सत्ता में है, अभी होने की प्रक्रिया में है, चरितार्थता थोड़ी हुई है उस चीज की। आगे। क्योंकि अच्छा ये कर, यदि हमें चीजें अदिव्य प्रतीत होती है, यदि हम इस या उस घटना या चीज को दिव्य सत्ता की प्रकृति से असंगत बताकर उसकी निंदा करने की जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उसकी समग्रता में, जगत में भगवान के तात्पर्य और उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं। ठीक है। ठीक है। चूंकि हम केवल अंशों और खंडों को ही देखते हैं, तो हम उस प्रत्येक खंड का मूल्यांकन उसके अपने आप में करते हैं, मानो वह संपूर्ण हो। इसी प्रकार बाहरी घटनाओं या चीजों का मूल्यांकन बिना उनके गुप्त अर्थ को जाने ही करते हैं। पर ऐसा करके हम चीजों के विषय में हमारे मूल्यांकन को दूषित कर देते हैं और उस पर एक आरंभिक और मूलभूत त्रुटि की छाप लगा देते हैं। हम्म। किसी वस्तु की पृथकता की अवस्था में उस वस्तु की पूर्णता निवास नहीं कर सकती, क्योंकि वह पृथकता तो एक भ्रम है, पूर्णता तो समग्र भागवत समस्वरता की पूर्णता है। ठीक है। हम्म। यह सब एक बिंदु विशेष तक और जिस सीमा तक यह जाता है वहां तक सच हो सकता है, अब परंतु ऊपर यह की भी बातें जो अपन ने करी कितनी एकदम ये लगती हैं कि निरापद सी बातें हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट सत्य है, ये तो मूलभूत सत्य की बात कर दी। पर अगर आप उसी बात को करो और एक्चुअल में प्रैक्टिस करो उस चीज को जो ऊपर कही गई है, तो आप ये पाएंगे कि जीवन के अंदर आपका डायनेमिज्म जो है, सशक्त रूप से क्रिया करने की चीज है, उसको तो फिर कोई आधार ही नहीं मिलता। आप किस चीज का वर्ण करेंगे और किस चीज, जब सारी चीज पूर्ण ही है और समग्रता के अंदर आपकी क्या चीज है, अब पर समग्र का सेंस भी नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि चेतना में जब विकास होगा आपको इसका सेंस आ जाएगा। पर आप ये भी तो समझो कि कोई एक फाइनल टर्मिनस नहीं है। चेतना कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि ये मैं लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच गया बस, अब इससे ऊपर नहीं है। तो किसी भी स्टेज के ऊपर आप पहुंच के अभी भी अनंत चीजें करने की हैं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हो उसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्य है। उस स्टेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे ये एक चर्चा है कि किसी भी स्तर के ऊपर उससे ऊपर वाले स्तर का हस्तक्षेप होता है और उसको बिल्कुल बदल देता है। जैसे जड़ तत्व के अंदर प्राण का प्रवेश होता है और हमारा शरीर प्राण का प्रवेश होने से चल रहा है। एक जड़ तत्व है, प्राण का प्रवेश होने से मूव करता है, और फिर मन का प्रवेश होने से देखो कितनी सारी चीजें आ गई, सारी आपकी पद्धतियां, सारी चीजें। तो एक एलिमेंट जब दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये कह रहे हैं इसका कोई अंत नहीं, किसी का भी, इनका कोई अंत तो है नहीं चेतना का। तो फिर इस समय व्यक्ति क्या करे, निचले वाले तत्व को ऊपर वाला तत्व आके इसके विधान को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल सकता है। जैसे नीचे वाले ने कोई ऑर्डर पास किया, उससे ऊपर का अधिकारी है उसको निरस्त कर देता है या मॉडिफाई कर देता है, तो उससे ऊपर वाला जो है वो उसको निरस्त कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। अगर ये श्रृंखला अनंत है, अभी तो आप ये कहते हो कि ये शीर्षस्थ व्यक्ति है, इससे ऊपर कोई नहीं है। फांसी की सजा जो है टालने का या उसको बरकरार रखने का राष्ट्रपति को है। अगर वो ये कह देता है
तो नहीं हो सकता। पर आप इस प्रोग्रेशन में, चेतना के आरोहण के अंदर कोई ऐसा फाइनल टर्मिनस तो पाते नहीं। उसमें आप ये कहते हो ऐसा तो कोई अंतिम पड़ाव तो है नहीं। तो प्रैक्टिकली आपके लिए तो पूर्ण स्वतंत्रता हो गई, आप करो सो करो, क्योंकि फाइनल कोई चीज है ही नहीं ना। जो आपके साथ ग्रेस किसी भी समय आके आप परात्पर का विधान किसी भी समय ऑपरेट करवा सकते हो, तो आप किसी भी स्तर के ऊपर हो, वहां पूर्ण हो आप, या मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। आप जब कोई भी निरस्त करवा सकते हो किसी भी आदेश को, किसी भी स्तर के ऊपर जाके, और उस स्तर के को का कोई अंत नहीं है, फाइनल टर्मिनस नहीं है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो सेल्फ लिमिटेशन है ये अभी परमात्मा की, बाइंड नहीं है वो, यहाँ बंधा हुआ नहीं है। बंधन उसका सेल्फ लिमिटेशन है, उसकी मुक्तता का ही द्योतक है। ये एक, अगर आप इस चेतना में जा सको तो ये देख सकते हो। तो इसलिए बिंदु विशेष तक, और जिस सीमा तक ये जाता है वहां तक सच हो सकता है। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता किस चीज की है? यदि भीतर से आप ये कहो सारी चीज पूर्ण है, तो स्वतंत्रता तो चॉइस की हो सकती है, नहीं तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का भान तो तब आएगा जब आप मुक्त रूप से चयन कर सकते हो, नहीं तो स्वतंत्रता शब्द ही नहीं उठता कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र का अर्थ ही यही है कि आपके सामने चयन की जो है, आपके सामने कई ऑप्शंस हैं, और आप मुक्त रूप से बिना किसी, जो आपके मन में आता है उस कंसिडर, बिना किसी रिस्ट्रेंट के। अभी तो आप कहो मैं स्वतंत्र हूं 1000 मंजिल ऊपर से कूदने के लिए, दूसरा कहता है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लुगदी बन जाएगी तेरी 1 सेकंड के अंदर। पर यदि आपके ये अक्षमता न हो शरीर की, रबर की गेंद की तो कोई है नहीं, तो आपका कोई खास बात नहीं, 1000 क्यों कहीं से डालो ना, मेरे क्या बिगड़ना है। अभी आपकी कल्पना आपकी क्षमताओं के आधार से बड़ी सीमित है, आप कल्पना कर नहीं सकते। करके देखो, कोई मुक्त रूप से कल्पना भी कर सकते हो क्या? आपने जो चीज देखी है, जानी है, उसी को ही कुछ और थोड़े से रंग डाल के, कुछ और उसके जोड़ के, आप किसी नए जीव की, नए किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। करके देखो, मुक्तता है ही नहीं बिल्कुल भी। किसी नए तत्व की, कोई नए विचार की, कुछ करो तो सही। व्यक्ति ये पता है, अरे अपन तो नक्शिक बंधे हुए हैं, एकदम बंधे हुए हैं, कल्पना में ही बंधे हुए हैं। इसलिए अभी हमको ये सेंस ऑफ फ्री चॉइस अगर दिया गया है, तो इसको हमको काम में लेना है। तो इसलिए ऊपर वाला सत्य अपने स्थान पे फंडामेंटली सत्य तो हो सकता है, पर प्रैक्टिस के अंदर ये सत्य नहीं है। एक्चुअल क्रियात्मक सत्य अलग है। वो आपकी अंतरात्मा का सत्य है, वो आके कहती है नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हृदय कहता नहीं मानता इस बात को, यही चलेगा, मनुष्य जाति ऐसी ही करती रहेगी। तो यही बात अश्वपति ने कही, यही बात सावित्री ने करना ना, मैं तो अपना मोक्ष प्राप्त कर लूं, मनुष्य जाति ऐसे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। परंतु यह भी अपने आप में एक अपूर्ण समाधान है, और हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता। ठीक है। यह मानव चेतना और मानव दृष्टि जहाँ से हमें आरंभ करना होता है का अपर्याप्त लेखा जोखा या विचार करता है कि मतलब जहाँ से हमें आरंभ करना होता है और जहाँ पर ये तो उसका हमें उस समस्वरता की दृष्टि प्रदान नहीं करता जिसकी यह दलील देता है। हमारी करण जो मानव चेतना और दृष्टि है, हमें उस समस्वरता की दृष्टि प्रदान नहीं करता जिसकी दलील देता है, और इसलिए यह हमारी मतलब मांग मतलब मतलब के ये लिए हुआ कि जो ऊपर हमने जिस समग्रता की बात करी थी, एक्चुअल में ये विचार उस समग्रता को प्रदान नहीं करता कि सारी चीज डिवाइन है, और हमने जितनी भी अभी चर्चाएं करी ऊपर, वो एक्चुअल में होती नहीं उस तरीके की। हम्म, इसलिए जिस समस्वरता की दृष्टि प्रदान करता है, जिसकी ये दलील देता है, वो उसकी वो वास्तव में होती नहीं। हम्म, इसीलिए आपके अंदर भीतर ये तत्व दे रखा है, नहीं तो आप कहो मैंने विचार कर लिया और मैंने संसिद्ध कर लिया, नहीं होता ये बात। क्योंकि उसमें आप कितना भी हाईएस्ट, द मदर के अंदर क्या है, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी माँ के मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकती। क्या फॉलो करे उसके मूवमेंट्स को? तो आपके जो टॉप मोस्ट माइंड्स आज तक धरती के ऊपर आए हैं, शंकराचार्य जी एक तरीके से देखते हैं, वो कह रहे ब्रह्म ये है। जितने भी टॉप मोस्ट माइंड्स आए हैं भाई, आप एक विशालता के दृष्टिकोण से देखो, इनके दृष्टिकोण से मत देखो। एक परात्पर सत्ता, उसके लिए मानसिक
या कोई भी चेतना कुछ भी उसके विषय में कह रही है, उसको बांध कैसे सकती है? हम अपनी चेतना से उसको कैसे बांध लेंगे? एब्सोल्यूट जो है वो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट है, एक्चुअल में एब्सोल्यूट है, इसलिए वो एक कण में बंध भी जाता है। आप ये कहते हो वो बंध कैसे सकता है? वो इस बात में भी नहीं बंधता। तो हमने जो जो ऊपर बात करी दिव्य की, हमारी उस परिकल्पना पूरी चीज की दलील देती नहीं। जो कहती तो है ये कि मैं दलील दे रही हूं पूर्णता की, पर एक्चुअल में वो होता नहीं, इसलिए ये हमारी मांग को पूरा नहीं कर सकता और विश्वास नहीं दिला सकता है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते ऊपर कि क्योंकि भगवान पूर्ण है, ये पूर्ण है, क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट पूर्णता को एनकम्पास नहीं करता। मेंटल स्टेटमेंट चाहे कितना भी ऊंचा स्टेटमेंट दोगे, पूर्णता तो बता ही नहीं सकता। इसलिए आपको लगता है कि आपने एक पूर्ण स्टेटमेंट दे दिया, जो ऊपर हमारा पैराग्राफ गया। मानसिक रूप से तो लगता है मैंने कह दी यार सारी बात, पूर्ण स्टेटमेंट तो मैंने दे ही दिया। तो जो दलील देता है, वास्तव में वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर सकता और विश्वास नहीं दिला सकता, अपितु केवल एक शुष्क बौद्धिक धारणा द्वारा अशुभ और अपूर्णता की वास्तविकता के हमारे तीव्र बोध का खंडन करता है। ये हमने बात करी थी। वह हमारी प्रकृति में अंतर्निहित चैत्य तत्व के लिए प्रकाश और सत्य की ओर तथा एक आध्यात्मिक विजय की ओर, अपूर्णता और अशुभ पर एक विजय की ओर अंतरात्मा की अभिप्सा के पथ पर कोई मार्ग नहीं खोलता। और जिन्होंने भी नई क्रांति लाके यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, हम नहीं मानते इसको। जो भी क्रांतियां, कोई भी क्रांति आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई है आपकी फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर आई, फिर बाद में जहां जहां जो जो क्रांतियां, बुद्ध अपने समय में क्रांति लेके आए, क्रांतियां हैं ये। चैतन्य महाप्रभु अपने आप में एक क्रांति लेके आए, क्योंकि उससे पहले भक्ति नहीं थी उस तरीके से। तो ये अगर वो ही जो पहले वाली बातें, जिसको मन अपने तरीके से पूर्ण बता रहा था, मन तो बता ही रहा है पूर्ण, पर उसको वो कहती है नहीं भाई, मेरे को तो भीतर से इस चीज का सैंक्शन नहीं है। चैत्य कहता है नहीं, मैं तो नहीं मानता, और उसकी चैत्य वाली चीज प्रिवेल करेगी। इसलिए आज जो है श्री अरविंद ने और मां ने जो सत्य सामने ला के दे दिया कि इसका जड़ तत्व का पूर्ण रूपांतर ही आपको वास्तव में सही चीज प्रदान कर सकता है। तो आप यदि लौटने की कोशिश करो, वही पुरानी जो चीजें कही गई थी उस समय के लिए, तो वो ठीक हो सकती थी, आज ऑपरेट नहीं करेंगी, आज वो काम नहीं देंगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्योर स्पिरिचुअलिटी जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका अभ्यास, उससे भावित जो एक ग्रुप, एक सशक्त ग्रुप है, वो आए तो क्या वो कर सकता है? अरे एकदम चेंज कर सकता है, एकदम सारी चीजों को यूं बदल सकता है। क्या बड़ी बात है इसके अंदर? ये विश्वास होना बड़ी बात है, बदलना बड़ी बात नहीं है। अपने आप में बदलने की प्रक्रिया में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्रांतियां आई कुछ ही समय के अंदर। भैया आपका इस्कॉन जो है कितने एक वर्षों के अंदर पूरे विश्व के अंदर फैल गया। विश्वास आना बड़ी बात है, होना एक्चुअल में बड़ी बात नहीं है। आगे। अपने आप में वस्तुओं के बारे में हमारी इस दृष्टि का निष्कर्ष इस सहज सिद्धांत से बढ़कर नहीं है, जो हमें बताता है कि जो कुछ भी है वह सही है, क्योंकि सभी कुछ दिव्य प्रज्ञा द्वारा एकदम सही सही पहले से नियत किया गया है। हाँ, पहले से लिख दिया होगा। अब उन्होंने कहा ये तो पहले किताब में लिखा गया है कि सत्यवान को तो मरना जरूरी है, या मैंने जो नियम लिख रखे हैं, चित्रगुप्त ने लिख रखे हैं साहब, ये सारी चीजें। डेथ यही कह रही थी भाई ये तो लिखा हुआ है, तो लिखा होगा फाड़ दे इसको, कोई जरूरी है क्या मानना मेरे को? श्री अरविंद ने कहा कि मेरी अपनी जो जो जन्मपत्री है, कितनी बार जो है एक्चुअल में शुरू के अंदर उसने कुछ चीजें तो फॉलो करी, बाकी उसने फॉलो ही नहीं करी। कह रहे 3 चीजें ऐसी मेरे को बताई गई थी, उसमें बड़ी क्लोज तो आई, मृत्यु की भी कई चीजें बड़ी क्लोज आ गई, पर इसको बिल्कुल एकदम टाला जा सकता है कि मेरे अपने जीवन काल में हुई है। और कितने लोग हैं जो साधना अपनाते हैं, उनकी सारी प्रारब्ध एकदम पिछले खत्म। किसको? इसी के लिए किया वो काम, कि वो अपने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा मृत्यु मेरे नजदीक नहीं आ सकती। वो कोई मृत्यु नहीं है, उसको हम मृत्यु नहीं कह सकते।
वो तो कॉन्शियसली उसके अंदर गए हैं, उन्होंने माँ को ये कहा कि हम में से एक को सूक्ष्म भौतिक में जाना पड़ेगा। क्योंकि बीच का यही जो आप श्राद्ध कर्म वगैरह करते हो, जो बीच का पैसेज है, आपके वाइटल जैसे चली जाए विघटन से, ये आपके गरुड़ पुराण वगैरह में सारे यही वर्णन है। तो बीच का जो पैसेज है, उसमें बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। उसमें जाके एक लिंक करना ज़रूरी है, नहीं तो सुप्रामेंटल यहाँ तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो हम में से एक को जाना चाहिए, तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ। आप सोचिए तो सही है क्या मतलब निकलता है इसका? आप अपन बैठ के बात करते हैं कि चलो आप चलोगे या मैं चलूँगा। पहले तो हम कैसे करेंगे ये चीज़? मतलब वो किस चेतना के अंदर थे, जहाँ उनके लिए यहाँ रहना या उसके अंदर स्टेशन लेना दोनों एक ही बात हों, या वहाँ जाके क्रिया कर सकें। आप सोचो तो सही इसका क्या मतलब निकलता है? कि वो उस अवस्था में जाके कि चलो हम दोनों ही इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सोचो कितना गंभीर निकलता है। जबकि माँ ने श्री अरविंद को संजीवन मंत्र जब दिखाया, तो श्री अरविंद ने अप्रूव किया कि हाँ ठीक है, बिल्कुल यही है। अगर किसी को यहाँ किसी के भी आपके जो है हाँ, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा अब इन चीज़ों से यहाँ कार्य संसिद्ध नहीं होगा। भौतिक के अंदर काम नहीं कर सकती ये चीज़ें। तो इसलिए इसको रूपांतर करने के लिए यही श्री अरविंद के प्रश्न था, और जेल में यही प्रश्न था उनके। तो विवेकानंद की उपस्थिति कुछ दिन तक लगातार आई। उन्होंने कहा कॉन्शियसली असेंड करो। तो जब ओवर माइंड के ऊपर श्री अरविंद पहुंचे, ये सारी बातें हम पढ़ जरूर लेते हैं, पर इसका क्या मायने है हमारी चेतना में, हम कुछ नहीं समझते इसको। दोनों बैठ के यदि ये बात कर रहे हैं कि हमको एक को वहां स्टेशन लेना है, तो ये मृत्यु थोड़ी हुई फिर। हम दोनों ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, चलो आप मेरी बात वहां करवा देना, आप मीरांबिका जाइए, वहां उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तो जो इस बिल्डिंग में रह रहा है वो तो जीवित है, उस बिल्डिंग में चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई। अगर उनकी यही दृष्टि होती जन्म को और मृत्यु को लेके, तो कभी वो इस तरीके का तो काम करते ही नहीं। तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ, तो श्री अरविंद ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका बीइंग तो बहुत लंबे टाइम से स्पेशली प्रिपेयर हुआ है, मैं जाता हूँ। और उनका स्टेशन वही है, और माँ कह रही है मेरा तो रोज उनसे संपर्क है, फिजिकली जितना नहीं था उससे ज्यादा अब तो मैं कितने कितने घंटे रोज उनके साथ बिताती हूँ मैं। और वो ही नहीं, आश्रम के कितने साधक उनके बारे में, उन्होंने पवित्र के बारे में और के बारे में ही कहा। एक ने तो अपने आप को पूरा निश्शेष रूप से अपनी सत्ता सारी माँ के अंदर उंडेल दी। तो कहा वो मेरे अंदर से तुम सबको, मीटिंग के अंदर माँ बोल रही थी तुम सब बैठे हो, और वो मेरे अंदर बैठा है, और मेरे अंदर से ही तुम लोगों को देख रहा है, वो खुश है। ये बातें हम एक कथा के रूप में, एक्चुअल में हम नहीं जानते इनका क्या अर्थ निकलता है। वास्तविक इनका क्या अर्थ है हम नहीं जानते प्रैक्टिकली। ठीक है, आगे दीपक। यह हमें एक आत्मतुष्ट बौद्धिक और दार्शनिक आशावाद से बढ़कर कुछ भी और प्रदान नहीं करता। बस। दुख, कष्ट, यंत्रणा और कलह के विचलित करने वाले तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता है, हाँ, जिनकी की हमारी मानवीय चेतना निरंतर और परेशान करने वाली साक्षी बनती है। मानवीय चेतना तो इससे तकलीफ पा रहा हूं। अरे तू उस चेतना में चला जाएगा तब तकलीफ नहीं होगी रे, पर अभी तो पा रहा हूं भाई मैं, अभी तो हो रही है। आपको कैसी कैसी तकलीफ में, यंत्रणा में से व्यक्ति गुजरते हैं, जाओ हॉस्पिटलों के अंदर, या मानसिक आपके कितनी कितनी टॉर्चर की स्थिति से, कितने जबरदस्त पीड़ा में से, और हर व्यक्ति पीड़ा में है, ये थोड़ी कि किसी को सेंस नहीं इसका। उससे बचने के लिए पता नहीं ये सारे आपके जितने काम हैं उसी को खुद को फेस करने से ही तो कर रहे हैं ये। जितने सारे आपके ये ड्रग्स लेना या इंटॉक्सिकेशन करना या और यांत्रिक प्रकृति के अंदर सारे दिन ये हमने ये आयोजन कर लिया और ये कर लिया, क्यों? क्योंकि जीवन जिस तरीके का है, कैसे जिया जाए, तो रोज उसको नई नई बूस्टर डोज दी जाती है, कल अपन वो पार्टी करेंगे, परसों ये करेंगे। नहीं, जीवन जिस तरीके का है वो सामने अगर पूरे उसके रंग दिखा दिए, दिख ही रहे हैं, कैसे जिए व्यक्ति। और आपको कान में ये कहा जाए कि आप परमात्मा हो, कहते बहुत अच्छी बात है। अब ये बात इसीलिए समझ में नहीं आती कि यार तकलीफ हो रही है, तू परमात्मा की बात कर रहा है, यहाँ तो तकलीफ पा रहे हैं। मानव चेतना तो ये कह रही है मैं तकलीफ पा रही हूं,
इसलिए तेरा ज्ञान मेरे उपयोग का नहीं है। भूखे व्यक्ति को वो कह रहे हैं भूखे भजन न होए गोपाला। अब आप वो तो भूखे बैठा है और उसको जाके कहो देखो माँ की चेतना ये करेगी, वो कहे भैया पेट भरेगा तब बातें आएंगी, ये ऐसे नहीं होगा। तो आपकी चेतना तो इन चीजों से परेशान है। यहाँ आप मृत्यु देख रहे हो, आप ईविल देख रहे हो, सफरिंग देख रहे हो, पेन देख रहे हो, इनजस्टिस देख रहे हो। गलत बात है ये। इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया और आपका कोई एक महात्मा जी आके कहता है नहीं नहीं भगवान ने इसके कष्ट काटे। ये क्या कष्ट काट दिए? दूसरा आपका एक भीतर का पार्ट आके कहता है यही बात अगर शिवाजी कहें ठीक है, अब गाय को वो लेके जा रहा है ये मुस्लिम, ये जो भी करता है इसके साथ करता है, ये बात थोड़ी है कोई। यही बात गीता का शुरुआती जो है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, उसी में ये कह रहे हैं। यही बात का अगर भगवान बुद्ध कह देते मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ये मिल रहा है ना साम्राज्य यहाँ का, या रामकृष्ण जी कह देते मेरे को क्या मतलब, या विवेकानंद कह देते मेरे को तो एक कोई प्रोफेशन अपना लेता हूँ, जर्नलिज्म अपना लेता हूँ, या मैं ये लॉ अपना लेता हूँ क्योंकि मेरी माँ की भी स्थिति गड़बड़ है, परिवार की भी स्थिति गड़बड़ है, या एक राम इस चीज को जो है मिस ट्रांसलेट करें, इस सब रावण भी ब्रह्म है, भी ब्रह्म के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, सीता भी ब्रह्म है। अब ये तो सीता को समझना चाहिए कि वहां राइट एटीट्यूड में कैसे रहे अशोक वाटिका में, और वो तो रावण तो कह रहा है कि मैं तेरे को बहुत प्रसन्नता से रखूंगा, और ये भी नहीं कि वो तकलीफ दे रहा था किसी को भी। रावण के साम्राज्य में कोई भी तकलीफ में नहीं था, न दुर्योधन के साम्राज्य के अंदर थे कोई तकलीफ के अंदर। ये तो युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच था, उनकी खुद की जनता तो कभी कोई तकलीफ में थी नहीं, न तो रावण के साम्राज्य में थी। तो वो अगर स्वीकार कर लेते, वो तो इनफैक्ट उनको एक पत्र लिख देते अच्छा सा ब्रह्म का निरूपण करते हुए कि तू अपने हृदय के अंदर मेरा ध्यान कर, मैं तो चिदानंद ब्रह्म हूं। अब शिवोहम कहा वहां तेरे को बता कितनी अच्छी वाटिका, कितनी तेरी अटेंडेंट्स वहां रख रखी, भीतर मेरे को सोच, और मैं तेरे को वहां दर्शन दे जाऊंगा। छोड़ दे, और जब तक शरीर रहे और तेरे अंदर इतनी आत्मशक्ति उत्पन्न कर कि रावण तेरे को टच नहीं कर सके। मतलब कैसी उल्टी दलीलें हैं जो सीता जी उसको एक तिनका दिखा के कहती है मैं इससे जला सकती हूँ तेरे को, और फिर बाद में ये सारी सेना लेके जा रहे हैं। तो आप कहे यार कैसी बातें हैं ये? मानव मन इन चीजों को एक साथ नहीं रख सकता इस तरीके से, अगर इन सारी बातों को भी देखो तो इसलिए मानव मन के लिए तकलीफदायक है ये। कलह के विचलित करने वाले तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता, ऊपर वाली बात से क्या प्रकाश डाला इससे। इसीलिए जो लोग पढ़ते हैं, इतने व्याख्यान हम देखते हैं, कितनी कितनी सेमिनार्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस में तो एक नहीं है। इंटीग्रल एजुकेशन की बात की जाती है, विश्वास तो है क्या किसी को? आप इंटीग्रल हीलिंग के सेशंस भी होते हैं, सारी चीजें होती है, पुस्तक भी है, पर वो व्यक्ति स्वयं तो विश्वास करता है कि जिसने पुस्तक ये करी है या जो बेच रहा है पुस्तक हीलिंग के नाम से, जब उसके खुद के डायग्नोस होती है कोई ऐसी चीज, तब तो वो भागता फिरता है। वो तो जब अपने बूस्टर डोज लगवाएगा, अपने ये डोज लगवाएगा। उस समय की माँ ने हीलिंग के बारे में ये कहा है, अरे भाई समय जानो, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। ये तो पता चल जाएगा इनका, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपकी प्रकृति किस तरीके की है पता चल जाएगा भाई, कहने में क्या जोर आता है। इसलिए आपके भीतर अंतरात्मा ऐसी हो गई नहीं भाई, गलत बात है ये, गले नहीं उतरती ये बात। और इस चीज का सत्य है, अगर आपको कोई ये कहा जाता है कि चेतना में विकास करो, इसमें करो, ये दलीलें टिकती नहीं। ठीक है, आगे। अधिक से अधिक यह सुझाव होता है कि चीजों के दिव्य कारण में इन चीजों की एक कुंजी है जिस तक हमारी पहुंच नहीं है। हाँ, यह हमारे ये कहा जाता असंतोष। है, हाँ, ये यही बात तो कहते हैं सारी हमको। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, लगातार ये डेली आती है बातें। हम्म। यह हमारे असंतोष और हमारी अभिप्सा के लिए एक पर्याप्त उत्तर नहीं है, जो अपनी प्रतिक्रियाओं में चाहे कितने भी अज्ञानी क्यों न हो, उनके मानसिक उद्देश्य कितने ही मिश्रित प्रकार के क्यों न हो, तो भी अवश्य ही वे हमारे अस्तित्व की गहराई में एक दिव्य वास्तविकता से मेल खाती है। क्या? यहाँ पर ये चीज चेंज हो गई, क्योंकि हमारे
ये हमारे असंतोष, जो हमारा असंतोष है, जो हम तकलीफ में है, वो चीज़, और जो एक समग्रता, दिव्य समग्रता है, वो दोनों चीज़ में रिकंसिलिएशन नहीं होता, कि नहीं, भाई जो भी चीज़ असंतोष है, तकलीफ है या वो, नहीं है, हाँ, जैसे शुरू लाइफ डिवाइन ने क्या किया, ह्यूमन एस्पिरेशन, कितनी भी हुँ, चीज आ गई हो तो भी आपके गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, ये चारों के लिए तो आपके ये है कि भैया जब तक ये प्राप्त नहीं होती, असंतोष तो बना हुआ ही है। हुँ, ये तो जब तक आप इसको प्राप्त नहीं कर लेते, और श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि लोग दलील क्या देते हैं, आज तक ये चारों ही प्राप्त नहीं हुई, हुँ, न तो गॉड, फ्रीडम, सच्ची फ्रीडम तो है नहीं, लाइट, पूरा ज्ञान नहीं है, और इमोर्टैलिटी ये नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकती। और इससे निष्कर्ष दूसरे लोग क्या निकालते हैं, तो आपको जो चीज दी गई है उनका ऑप्टिमम लेवल पे उपयोग कर लो। आपको कुछ बरस दिए गए हैं, कुछ क्षमता दी गई है, उसी दृष्टिकोण से थोड़ा इसका विकास कर लो, थोड़ी इसकी पढ़ाई कर लो। श्री अरविंद इसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो ही एक फंडामेंटल निष्कर्ष है। वो ये कह रहे हैं, इस चीज का अचूक प्रमाण है कि प्रकृति के अंदर ये असंतोष पहले दिन से, मनुष्य की प्रबुद्ध विचारों के अंदर पहले दिन से, इन इन हिज एनलाइटेंड थॉट्स, लाइफ डिवाइन का सेंटेंस इसी से शुरू करता है कि अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य जाति पहले दिन से लेके आज तक भी इस चीज का है। तो ये अचूक प्रमाण है कि जब तक ये संसिद्ध नहीं हो जाता, प्रकृति नहीं मानेगी। ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा ये बात। ये इस चीज का अचूक प्रमाण है कि द जो जो प्राइमरी फॉर्मूला था, द अर्लीस्ट विजडम, द फॉर्मूला ऑफ अर्लीस्ट विजडम प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट। तो वो आज भी बना हुआ है। प्रज्ञा का जो पहला सूत्र था, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, वो आज भी बना हुआ है। और ये इस चीज का प्रमाण है कि ये होंगी। तो ये हमारे असंतोष और हमारी अभीप्सा के लिए एक पर्याप्त उत्तर नहीं है। ये भगवान ने बनाया है तो नहीं है यार, चेंज कर लेंगे। ये विवेकानंद जी ने कहा कि अगर इस तरीका का भगवान है, विवेकानंद जी का कोटेशन है ये, तो मैं इस भगवान को अस्वीकार करता हूं, और उस राक्षस को या उस जो उसका एडवर्सरी है उसको मैं पूछता हूं, जो इसको अस्वीकार करता है, नहीं मानता मैं इसको। ये क्या बात हुई? ये तो व्यक्ति है एक जिंदा, जो ये कहता है नहीं मानता मैं इस व्यवस्था को। अगर अगर ये भगवान की व्यवस्था है, तो इस भगवान की व्यवस्था को मैं स्वीकार नहीं करता, और इससे जो हो सो हो। अगर भगवान इस बात का बुरा मान जाएगा तो वो बुरा मान जाए भाई, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो यही तो, आज जितने भी उत्तर आप धर्म के अंदर, सब टोटल धर्मों को टटोल के देख लो, हिम्मत ही नहीं कर रहा कोई ये कहने की। हिम्मत थोड़ी कर रहे हैं ये। आगे। यहाँ एक दिव्य समग्र, जो केवल अपने भागों की अपूर्णता के कारण ही पूर्ण है, उसके बारे में यह खतरा रहता है कि वह स्वयं केवल अपूर्णता में पूर्ण होता है, क्योंकि वह किसी अनुपलब्ध प्रयोजन के मार्ग में किसी अवस्था को पूरी तरह चरितार्थ करता है। अतः वह वर्तमान समग्रता भर है, परम समग्रता नहीं है। मतलब कि जो हमारी स्टेज है वो अभी वर्तमान समग्रता है, मतलब परम समग्रता नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं जो फाइनल टर्मिनस पे नहीं बैठे हुए, नहीं नहीं, उससे प्रोग्रेस हमेशा है। सेंटेंस के हिसाब से चलो, एक दिव्य समग्र। एक दिव्य समग्र जो केवल अपने भागों की अपूर्णता के कारण ही पूर्ण है, उसके बारे में यह खतरा रहता है कि वह स्वयं केवल अपूर्णता में पूर्ण होता है। जो बात करें, एक सिम्फनी है, पूरी सिम्फनी में कोई एक अपना एक बीइंग है, या मैं खाली एक एक अपूर्ण अपने स्तर पे एक यूनिट हूँ, और मैं डिवाइन हूँ, वो वाली बात। और एक असंतोष लेकिन इसमें एक असंतोष रहता है कि भी और नहीं आगे नहीं, बढ़ना है। ऊपर हम तो ये बात कर रहे थे कि इनका अपना एक विधान है, इनकी अपनी एक चीज है, और उस अभिव्यक्ति के अंदर ये पूर्ण है। एक कुत्ता भी डिवाइन है। तो आपने, क्योंकि ये लॉजिक अपने आप के अंदर वेल फाउंडेड लॉजिक नहीं है, हम ऊपर जो डिवाइन का कंसेप्शन करके आ रहे हैं, यदि लिटरली उस चीज को मानते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाग हैं वो अपूर्ण हैं। भागों की अपूर्णता के कारण
दिव्य है वो पूर्ण बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा भाई? अगर आप ये कह रहे हो सारी प्रकृति में भी आपको जो जो मैनिफेस्टेड रूप नजर आते हैं, भौतिक प्रकृति, वनस्पति जगत, फिर बाद में आपको पशु जगत, इसमें आप ये कह रहे हो कि इन सारों का अपना अपना भाग है समग्रता के अंदर, और वो समग्रता की पिक्चर में आप एक कड़ी को हटाते हो तो पूर्णता खंडित हो जाती है। अरे पर ये कड़ियां भी तो अपने आप में अपूर्ण हैं, तो ये अपूर्णता के कारण एक समग्र है वो पूर्ण बनेगा। अपूर्ण मनुष्यों का समाज है और वो एक पूर्णता बना देगा। अरे कैसे लोग, मतलब मूर्ख सारे मिलके और समझदार बन जाएंगे जब एकजुट हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? यही हम बात जो जनरली मानव केंद्रित जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप मछलियों को इनडिस्क्रिमिनेटली मार रहे हो, खा रहे हो, इससे आपके पर्यावरण पे भी असर पड़ेगा, इससे ये भी होगा। अब आप मानवतावादी तरीके से, अरे तो मानव ही अकेला थोड़ी है यहाँ, आपने एक कल्पना ही अपूर्ण करी है। और अगर इस समग्रता को भी आप लेते हो, अपूर्णता को लेकर सारे को एंसेंबल में रख के आप सोच रहे हो एक दिव्य समग्र बन जाएगा, अरे कैसी मूर्खता की बात है ये। तो दिव्य समग्र जो अपने केवल भागों की अपूर्णता के कारण ही पूर्ण है, उसके बारे में ये खतरा रहता है। खतरा तो क्योंकि अनफाउंडेड बेसिस के ऊपर कोई हाइपोथेसिस खड़े करोगे, वो तो क्रम्बल करेगी। आपने कोई दलील ऐसी खड़ी करी जिसका आधार पूरा नहीं है, अपूर्ण है, तो वो तो अनफाउंडेड तो है ही, समय के ऊपर तो धराशायी हो ही जाएगी वो। तो अगर आप जो ऊपर की दलील है, कितनी सूक्ष्म दलीलें देते चल रहे हैं। अच्छा तो ये होगा जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, और श्री अरविंद कैसे लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, हमने कहां से डिवाइन और अनडिवाइन का ये विचार है, ये हमने कैसे शुरू किया, और श्री अरविंद कैसे बिल्ड कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस में एक एक कड़ी बिल्ड कर रहे हैं वो, और सारी की सारी पद्धतियां बिल्ड कर रहे हैं जो आपकी मेटाफिजिक्स की, फिलोसॉफी की, ये जितनी पद्धतियां, सबका उत्तर है इसके अंदर। हम नहीं समझ पा रहे, जितनी पुस्तकें हैं सबका उत्तर इसके अंदर है। आज तक की सारी फिलोसॉफीज जो डिवाइन अनडिवाइन के बारे में है, एक सूक्ष्म रूप से उसका सबका उत्तर है इसमें। तो आप ये कह रहे हो कि भाग है अपूर्ण है और समग्रता में पूर्ण हो जाएगा, ये तो बड़ी अजीब बात है। उसके बारे में यह खतरा रहता है कि वह स्वयं केवल अपूर्णता में पूर्ण होता है। अपूर्णता में पूर्ण हुआ वो तो, मतलब मैंने ऐसा मकान बना दिया जिसकी ईंटें हैं वो सारी अपूर्ण हैं, मकान पूर्ण बना दिया। ऐसा समाज मैंने है, उसकी रचना सारे चोर मक्कार मिलके एक ईमानदार समाज का गठन कर देंगे। चरित्रहीन लोग हैं वो सब इकट्ठे होंगे। अपूर्णता के कारण ही पूर्ण है। हाँ, इसके बारे में खतरा है कि स्वयं केवल अपूर्णता में पूर्ण, हाँ, वो जो 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 इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, बस उतना ही वो पूरा है, वो मिलके पूरा नहीं बना रहा है। हाँ, हाँ, नहीं, पर आप ये सोचिए, अगर आप इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जिससे वो पूर्ण बना है, नहीं, वो अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन जितना अपूर्ण है वो पूर्ण है। आप वो तो दलील ऊपर दे चुके। यहाँ पे जो ये बात कह हाँ, रहे हाँ, अपूर्णता में पूर्ण होता है क्योंकि वह किसी अनुपलब्ध प्रयोजन के मार्ग में किसी अवस्था को पूरी तरह चरितार्थ करता है। हैं। अभी वो पूरी अवस्था नहीं आई, उसकी अवस्था पूर्णता की नहीं आई। हाँ, आप जो पॉइंट कह रहे हो कि उसकी पूर्णता अभी अपूर्ण है, आप ये कह रहे हो कि उसकी पूर्णता अपूर्ण है। नहीं, इसमें मैं कुछ कहना चाह रहा था हाँ जी, परम कि सर्वोदयता नहीं, कोई भी 10, 20, 100, 50 अपूर्ण लोग मिलकर के कोई पूर्ण ये नहीं। एक फतवा जारी करते हैं कि साहब हम ही परफेक्ट समाज हैं, मतलब अपूर्ण तो है मगर वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पूर्ण हैं। ये श्री पूर्ण अरविंद लेकिन कहना अपने आप में पूर्ण है, उस अपूर्णता में पूर्ण है। हाँ, नहीं यही कह रहे हैं। हाँ, रन सर्विस कुछ चीज अलग है, लेकिन बात ये नहीं कि वो ये तो कहने का तरीका है, रन्स द रिस्क है, ये तो कहने का तरीका है। देखिए, अपूर्ण है इसलिए, जितना अपूर्ण है उसमें पूर्ण है। हाँ ठीक है, इसलिए हम ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि कुत्ता भी पूर्ण है, डिवाइन है कुत्ता, उस स्कीम के अंदर वो पूर्ण है। पर अगर उसके निष्कर्ष वो निकालें जो हम निकाल रहे थे, वो अनफाउंडेड हैं, तो इसलिए आप इस सारी समग्रता को भी इकट्ठा करते हो
तो वो समग्रता भी जो जो अनुपलब्ध प्रयोजन है आपका, जो प्रयोजन है, जो भी आप उद्देश्य लेके चल रहे हो, पर अगर इसको इस रूप में भी कहो जैसा कि हम ये कह रहे हैं, आज हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण समाज का निर्माण करेंगे इन लोगों को मिला के। तो अनुपलब्ध प्रयोजन के मार्ग में किसी अवस्था को पूरी तरह चरितार्थ करता है, तो ये भले ही कह सकते हो कि ये जो परफेक्शन आज आपको लगता है, ये स्टेज विशेष का परफेक्शन हो सकता है, इतना भले ही कहा जा सकता है, पर यही फाइनल टर्मिनस है, ये नहीं कहा जा सकता। अतः वह वर्तमान समग्रता भर है। अरे पर ये यहाँ निष्कर्ष पे थोड़ी आ गए, ये तो अभी थॉट बिल्ड कर रहे हैं, हम एक प्रक्रिया के अंदर हैं, पर लिटरली तो समझ जाएं कि इसमें क्या क्या शेड्स हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये दलीलें जो दी जाती हैं, परम समग्रता नहीं, ये परम समग्रता नहीं है। यहां तक तो चलो, अब इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे। ठीक है दीपक? हाँ, ये एक लाइन और है वैसे तो ये यहाँ पर ठीक लो है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन और पढ़ दो तो पैराग्राफ हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए ये फाउंडेशन यहाँ पर आ गई। यहाँ हम एक यूनानी कहावत को प्रयुक्त कर सकते हैं जो कहती है, भगवान अभी तक सत्ता में नहीं है, होने के क्रम में है। हाँ, वो ये कहते हैं कि बिकमिंग में है, अभी भगवान है नहीं, वो ये कहती है यूनानी कहावत। आगे, तो सच्चे भगवान हमारे भीतर गुप्त होंगे और शायद परमोच्च होंगे जो हमारे ऊपर हैं। तो अपने भीतर और ऊपर स्थित भगवान को पाना, उसी तरह पूर्ण होना जैसे वे पूर्ण है, उनसे सादृश्यता पाकर या उनकी प्रकृति के विधान को पाकर मोक्ष प्राप्त करना, सादृश्य और साधर्म्य ही सच्चा समाधान होगा। ये लगता हाँ। है अभी हम्म। पूरा श्री अरविंद का इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, नेक्स्ट इतने पैराग्राफ में इसको सूक्ष्म रूप से ये चल रहे हैं इसके अंदर कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपकी सारी जितनी फिलोसॉफीज हैं, सारे के उत्तर आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको कल यहां से अब शुरू करेंगे, यहां विराम देते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री